स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है। हाँ, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर वेक्टर ए और बी बाबू दो नॉन जीरो वेक्टर दिया हुआ है, थीटा उसके बीच का कोण दिया हुआ है, थीटा जो है वो ऑलवेज 0 से लेके 180 तक, अगर 180 से बढ़ेगा तो फिर नीचे वाला एंगल लेंगे। ओके बाबू, स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाता है दो वेक्टर के बीच में। तो ए और बी वेक्टर है और थीटा उसके बीच का एंगल है। तो देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाई, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिफाइंड किया गया बाबू ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉफ थीटा। ये मॉडलेस स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी मॉड ऑफ बी स्केलर क्वांटिटी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉफ थीटा तो स्केलर आता ही है, 1/2 0 सब आएगा, 1 ही सब आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये स्केलर है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है ये स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और हम लोग दो वेक्टर के बीच में डॉट देने का काम करें, डॉट, देखिए डॉट दिए हैं, तो वी पुट डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ओके, हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्यों, समझ में आ रहा। बी डॉट ए लिखेंगे तो मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा होगा, तो लेंथ है तो 5 गुना 10 का चाहे 10 गुना 5 बराबर बात होगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी का वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल बताए थे। ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, अभी क्वेश्चन भी बताया ऑर्थोगोनल का। दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, या तो फिर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री अगर रहे, तो हम वो दोनों वेक्टर को बाबू ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल को बहुत जगह पर क्या लिखा रहेगा बाबू, परपेंडिकुलर भी लिखा है। ऑर्थोगोनल बोले चाहे परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब सेम है। तो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा 90 डिग्री, देन दे आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर। और जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉफ 90, और कॉफ 90 तो आपको जानते होंगे 0 होता है। तो ई वाला 0 हो गया तो पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, मतलब ए डॉट बी बराबर 0। इसी पर अभी क्वेश्चन बनाए थे, मतलब दो वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या तो इसका उल्टा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो दोनों वेक्टर को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ओके, फिर अभी प्रॉपर्टी कुछ लिखवा है वो सब माइंड में रखिएगा बाबू। हाँ देखिए, प्रॉपर्टी माइंड में रखिएगा। और इसके बाद आपको बताए थे बाबू कि दो वेक्टर अगर आई जे के टर्म में दिया हुआ है, एक थोड़ा सा इसके में और छोटा सा पॉइंट बताए थे, उसमें लगता हट गया है, वो हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा बताए थे, देखिए ये आपको आई कैप होता है बाबू, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है बाबू, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को बाबू जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को के कैप बोलते हैं। तो इसमें अगर आई डॉट आई को पूछेगा तो आई डॉट आई लिखेगा मॉड ऑफ आई कॉफ 0 ना बाबू, तो कॉफ 0 कितना होता है 1, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये भी 1, तो सब 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। माने आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि आई डॉट जे बताइए सर, तो आई और जे के बीच में तो एंगल 90 तो ऐसा ही हो गया, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0, तो आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा, और के डॉट आई भी 0 होगा। इसी थ्योरी को हम लोग यूज करते हुए, इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम बाबू एक ये थ्योरी बताए थे बाबू, इसी थ्योरी को यूज करते हुए वाला बताए थे। ओके, कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है a1i b1j c1k, और वेक्टर भी दिया हुआ है a2i b2j c2k, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मैंने बच्चा में जैसे मैंने गुना करते थे नॉर्मली, वैसे यहाँ डॉट में भी होता है। तो हम इसको क्या किए कि a1i को उठा करके ये तीनों के साथ डॉट कर दिए, तो a1 a2 i डॉट आई, फ्री वाला इसके साथ किए a1 b2 i डॉट j, तो जहां भी दो अलग अलग वेक्टर है सबका वैल्यू क्या हो गया 0, तो i डॉट आई 1, तो खाली बचा a1 a2 b1 b2 बचा, और लास्ट में c1 c2 समझाया हुआ है। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाबू a1 a2 b1 b2 और क्या हो गया बाबू c1 c2 हो गया। मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर रहेगा तो i वाला i के साथ डॉट कर देंगे, j वाला j के साथ स्केलर वाला गुना कर देंगे, और k वाला के साथ स्केलर से गुना करके जोड़ देंगे, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये थ्योरी तब अप्लाई करेंगे जब दो वेक्टर जो है वो i j k के टर्म में दिया हुआ रहेगा, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। ओके, हाँ अभी डॉट प्रोडक्ट इसी रूल से किए थे यहाँ पर बाबू, जो डी डॉट भी इसी रूल से किए थे, हाँ डी डॉट सी भी इसी रूल पर किए, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए रुक जाइएगा, अभी थोड़ा सा बाबू दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए रहता है, कोण निकालिए, ठीक ना। हाँ, जब कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि दो वेक्टर के बीच में कोण बताइए, एंगल बताइए, तो यहाँ पर हेडिंग थोड़ा लिखिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सपोज करते हैं बाबू कि एक वेक्टर बाबू वेक्टर ए बराबर a1i और ये b1j और ये प्लस c1k दिया हुआ है, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है a2i और ये b2j और ये c2k दिया हुआ है। ओके, रुक जाइएगा, आगे देख लीजिए। सपोज करते हैं बाबू कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना मान रहे हैं बाबू? थीटा मान रहे हैं। थीटा, रुक जाइएगा, आराम से सुनिए, बहुत आसान है, नहीं हो बताते तो आप बना लेते हैं। सिंस हम जानते हैं सर बताए हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है सर? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉफ थीटा। यहाँ जो थीटा डालते हैं कॉफ थीटा में जो थीटा रखते हैं वो थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का कोण होता है। ठीक है, ये बताया हुआ है डिफिनेशन में ना। थीटा इसके बीच का बाबू एंगल होता है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। रुक जाइएगा 1 मिनट सर, यहाँ देखिए ना। तो देयरफॉर यहाँ से कॉफ थीटा निकालना है, कॉफ थीटा, तो ये गुना में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो कॉफ थीटा हो जाएगा बाबू वेक्टर ए डॉट बी बटा ये मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। यहाँ से बाबू हम लोग कॉफ थीटा निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ से थीटा पता चल जाएगा। माने इसी फार्मूला से जो आपको ए डॉट बी का जो डिफिनेशन दिए उसी से बाबू हम दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर निकालना होगा तो कॉफ थीटा बराबर होगा वेक्टर ए डॉट बी बटा मॉड ए इंटू मॉड बी। बोलिए सर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकला? कहाँ निकलेगा? तो आई जे के टर्म में दिया रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट भी बताइए किए तो डॉट प्रोडक्ट निकल ही जाएगा, और आई जे के टर्म में वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड लेंथ निकल ही जाएगा। तो ये भी नॉन चीज है, ये भी नॉन चीज है। तो यहाँ से कॉफ थीटा पता चल जाएगा तो वहाँ से हमको थीटा निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कीजिए, इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इस सवाल में बहुत समझ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है बाबू, वेक्टर बी दिया हुआ है, और फाइंड द एंगल बिटवीन 2a प्लस बी वेक्टर और a प्लस 2b वेक्टर। माने ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। इसका आंसर ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, आगे वेक्टर निकालना पड़ेगा। फिर बाबू ये वाला भी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जिस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है उस दोनों का डॉट और बटा उसी का मैग्नीट्यूड होता है ना। यहाँ वेक्टर ए और बी के बीच का कोण था तो दोनों का डॉट, ए और बी का डॉट और उसी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? तो यहाँ किस दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है? 2a प्लस बी वेक्टर और a प्लस 2b। तो आगे दोनों वेक्टर निकालेंगे ना बाबू। देखिए तो सबसे पहले ये निकालिए, नाउ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालिए। तो 2a वेक्टर 2 वेक्टर a, तो 2a वेक्टर क्या होगा बताइए? इसमें 2 से गुना करें तो सब जगह गुना हो जाएगा। तो यहाँ 2i और प्लस 4j और माइनस 6k, ये 2i है, और प्लस वेक्टर b कितना है बाबू? वेक्टर बी बोलते गुनगुनाइए। हाँ, ये वेक्टर बी बाबू का यहाँ दिल है, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। 3i और माइनस j और प्लस 2k, तो ये दोनों वेक्टर जुटेगा तो 3i और 2i 5i, और यहाँ जुटेगा तो प्लस 3j और यहाँ माइनस 4k। ये वाला वेक्टर आया 2a प्लस वेक्टर b, और एक और कौन निकालना पड़ेगा? a प्लस 2b। तो अब एंड a प्लस 2b निकाल दीजिए, वेक्टर a प्लस 2b। तो वेक्टर a तो बाबू i और यहाँ है प्लस 2j और माइनस 3k और प्लस 2 इंटू बी। तो 2 में b से गुना करें तो 3 दूना 6 और माइनस 2j और प्लस 4k। तो यहाँ से बाबू गुना करेंगे तो ये 7i कैप और जे वाला कट जाएगा ना बाबू, तो प्लस k कैप आ जाएगा। ये 2a प्लस बी भी आ गया और a प्लस 2b भी आ गया, और हम उसी के बीच का कोण निकालना है। तो सिंस हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर किसका किसका यहाँ डॉट करना पड़ेगा? 2a वेक्टर प्लस b डॉट। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। a प्लस 2b बटा उसी का मैग्नीट्यूड ना, तो इसी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर। समझ में आ रहा है वो संदीप? तो a प्लस 2b का मैग्नीट्यूड, जिसका एंगल निकालना तो उसी का डॉट और उसी का बटा मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ देखिए थ्योरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू कॉस थीटा बराबर, तो दोनों वेक्टर का डॉट तो दोनों ऊपर निकाले हुए हैं, तो 5i
और प्लस 3j और माइनस 4k और ये डॉट नीचे वाला 7i और प्लस k और बटा इसी का मैग्नीट्यूड बताएं वेक्टर का पहला नोथी में बेसिक। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बोलिएगा। 5 का कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का 25, 9 और 4 चको 16 और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकाली 7 सत्ते 49 और 1। तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं। देखिए तो यहां से बाबू आपको आ जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट, बोलिए तो गुनगुनाइएगा तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आई वाला आई तो 7 पचे 35, आई वाला आई गुना होगा तो 7 पचे 35 और ये तो है ही नहीं है, के वाला के साथ गुना होगा तो -4 हो जाएगा और बटा ये कितना आता है 16 25 25 √50 आ रहा है बाबू और ये भी √50 आ रहा है तो √50 और √50 गुना होगा तो खाली 50 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 31 बटा कितना आ रहा है 50। सुनिए अगर कॉस थीटा का वैल्यू बहुत जगह 1/2 आवेगा, √3/2 आवेगा। अगर स्टैंडर्ड एंगल में आ गया जिसका वैल्यू आप 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 0 जानते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। लेकिन अल्टर ऑड एंगल आ गया जिसका पहलू पता नहीं है तो थीटा कॉस इनवर्स के टर्म में दिया आएगा। ठीक है, जिसका नहीं जानते थे। यहाँ 31/50 का वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो थीटा यहाँ से दिया फॉर थीटा बराबर क्या लिखिएगा कॉस इनवर्स 31/50 50, यही इसका आंसर दिया हुआ है कॉस इनवर्स 31/50। तो दो वेक्टर के बीच में कौन कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है? चलिए बहुत आसान है वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, खाली सब याद रखिएगा। देखिए सर क्वेश्चन तो कुछ खास है नहीं, a + b + c बराबर 0 दिया हुआ है और सबका मैग्नीट्यूड देल है और हमको किसके बीच में एंगल निकालना है a और b। तो एंगल a और b के बीच में भी रह सकता है, एंगल b और c और a के बीच में भी रह सकता है, मैंने कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? इस तरह का क्वेश्चन बाबू कि यहाँ एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a + b + c बराबर कितना दे बाबू 0। हमको रिश्ता किस में चाहिए? a और b में रिश्ता चाहिए। रिश्ता मैंने एंगल उसी में चाहिए, हमको a और b में कौन चाहिए, मैंने उसी में रिलेशन निकालना है कि क्या कौन है, a और b पे संबंध बताना है। तो a और b को एक जगह रखिए और जिसमें संबंध नहीं चाहिए उसको दूसरे दिन फेंक दीजिए। हाँ, तो यहाँ से दूसरे दिन फेंक दीजिएगा तो वेक्टर a + b बराबर क्या हो जाएगा बाबू -c, होने जाकर -c हो जाएगा। ओके, अब अगर एंगल a और c में पूछता तो b को उधर फेंक देते, अगर एंगल b और c में पूछते तो a को उधर फेंक देते। याद रखिएगा। हाँ, ऐसा मत सोचिए अरे सर एंगल a और b में बताए थे, एंगल b और c में पूछ रहा है। किसी में दो वेक्टर बीच में एंगल पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए घबराइएगा नहीं। अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग दोनों देने स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ से a + b वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ -c वेक्टर का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पर हम थोड़ा लाइट कटा हुआ था उस समय, ठीक ना, तो प्रॉपर्टी थोड़ा सा बोर्ड पर ही वाला पर आ नहीं पाया। ठीक है, देखिए लेकिन आपका कॉपी में तो चल गया होगा ना। देखिए तो अभी सर आपको हम एक प्रॉपर्टी लिखे हैं, ऐसा लिखे हैं बाबू। देखिए ये वेक्टर a डॉट वेक्टर a, ये मॉड a का स्क्वायर लिखे थे और इसी को हम लिखे कि वेक्टर a का स्क्वायर ऐसे भी लिखा रह सकता है। कॉपी देखिए, अभी आज ही का बात है। ठीक है, कॉपी में सब लिख लिए थे ना। हाँ, ये वेक्टर a डॉट a का मतलब मॉड a का स्क्वायर, ही तो जानते हैं मॉड a का स्क्वायर कोई वेक्टर a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज दोनों का मतलब सेम है। ओके, तो इसका देखिए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार डॉट, 2 बार डॉट, तो 2 बार डॉट इसका मतलब ये हुआ। देखिए ये पहले से गुना नहीं लग रहा है यहाँ पर। देखिए अच्छा देख रहे थे, इधर से देखेंगे तो ठीक है। देखिए इधर खड़ा था ना, इधर से गुना लग रहा है वो, यहाँ देखिए सीधा आने पर ठीक प्लस है। देखिए ठीक है, चलिए a + b और ये डॉट, ये a + b कहने से आगे समझ में आया। इधर एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। ये वेक्टर मॉड a का स्क्वायर का मतलब ऐसे भी होता है और इसी को हम वेक्टर a डॉट a लिख सकते हैं। ओके, तकलीफ है क्या सर? नहीं। तो ये होल स्क्वायर था तो 2 बार डॉट, आई -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर का मतलब मॉड c का स्क्वायर, तो मॉड c डायरेक्ट ऊपर देल है साथ, तो रखा जाएगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं रखाएगा। बच्चा में जैसे गुना करते तो वैसा ही डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव ला।
तो ए को उठा के बारी बारी से डॉट कीजिए। तो यहाँ से स्टेप अवॉइड नहीं करते हैं, कहा पहला अभी क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ए डॉट ए, अब ए में बी के साथ डॉट होगा, तो यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी के साथ फिर ए का डॉट होगा, तो बी डॉट बचा नहीं है, और फिर बी का बी के साथ डॉट होगा, हाँ, तो बी डॉट बी, आई तो ठीक है, मॉड ऑफ सी इसका वैल्यू पता है, लास्ट में रखेंगे। देखिए और आपको पढ़ाए हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर होता है, तो बी डॉट ए के बदले ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी हु है, ए डॉट बी हु है, तो दो गुण हो गया, हाँ, और इसको लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, और ये दोनों जुट गया तक कितना जगह वो 2a डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और ये कितना लिख सकती वाला, ये वाला लिखाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ये है बाबू मॉड सी का स्क्वायर। तकलीफ है क्या बाबू? नहीं, ये दोनों मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर उधर कर दीजिए, तो उधर कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी बराबर, यहाँ से मॉड सी का स्क्वायर उधर पहले से था, आई वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस मॉड ए का स्क्वायर, आई वाला माइनस मॉड बी का स्क्वायर। तकलीफ है क्या? नहीं, तो 2a डॉट बी बराबर मॉड सी का स्क्वायर, सब वैल्यू पुट कीजिए, ऊपर से रखिए, सब रखिए, ऊपर से देल है कि सबका कि नहीं है, इका देल है, मॉड सी 7 है, एक बार 49 रख दे, समझ जाइएगा ना, और मॉड ए 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आया 25, तो ये आपको 49 में से 34 घट गया, 49 में से 34 घट गया 15, तो यहाँ से बाबू ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी आ गया 2 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, तो 15/2, और ए डॉट बी फिर से लिखिए मॉड ए इंटू मॉड बे इंटू कॉस थीटा, ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, कॉस जो थीटा लिख रहे हैं, कॉस जो थीटा लिख रहे हैं, तो थीटा ही तो उसके बीच का एंगल होता है, ए डॉट बी लिख रहे हैं तो जो थीटा लिख रहे हैं वो ए और बी के बीच का कोण होता है, डिफिनीशन बता दिए हैं, हाँ, तो इतना बराबर कितना हो गया बाबू 15/2, तब मॉड ए फिर रखिए, मॉड ए बाबू 3 रखिए, 3 मॉड बी 5 रखिए, और इतना इंटू कॉस थीटा, और ये 15/2, तो 5 या 15 से 15 क्या हो बाबू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया, तो कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री, इसी को एंगल रेडियन में लिखा रहेगा आंसर कहूँ भी, π/3 180/3 60 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है बाबू मनीष, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल है, अरे यार ठीक है। देखिए लास्ट में अभी आपको अगर चाहते हैं ना कि मेरा पीछे से मेहनत जो है वो सब एक सही डायरेक्शन में चल जाए, उसका यूटिलाइज हो जाए, तो आप पीछे जितना थोड़ा बड़ा मोबाइल का यूज किए होंगे, लास्ट में उस पर दम कंट्रोल कमांड कर लेना है, अभी से लेकर 4 महीना अप्रैल तक दम पूरा पक्का पक्की। और जो बच्चा अगर अभी से मोबाइल पर कंट्रोल कमांड नहीं करेगा, उसका कोई कीमत पर कितना भी पीछे मेहनत किया होगा, उसका लास्ट में सब रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा टोटल, ठीक है। तो आपको अगर मान लेते नहीं छूटता है तो आप पूरा मान लेते नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप मान लेते हैं जहाँ पर हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कर रहे थे, वहाँ थोड़ा मोड़ा माने उसको पूरा तरह से कमा सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट पर ला सकते हैं, ठीक है। और वो कंट्रोल कमाने किया तो अच्छा रिजल्ट का बाबू उम्मीद आप नहीं कीजिए, ठीक है। और मान लेते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चल गए, जैसे तैसा मेहनत नहीं किया तो क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाइएगा तो आपका सरकार आपसे पैसा लेकर के चूफ लेगा, आपका खून चूफ लेगा, आपका और आपके माने जो पेरेंट्स हैं खून चूफ लेगा। 8 लाख 10 लाख 12 लाख ये प्राइवेट कॉलेज का फीस होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फीस होता है। और अगर आप अपना टैलेंट और क्वालिटी से मेहनत करके आप अगर सरकारी जगह चल जाइएगा, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चल जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर सरकार आपके ऊपर सरकार खर्च करेगी। सोचिए ये अंतर होता है, माने आप अपना क्वालिटी और टैलेंट मेरिट से गए, मेहनत से गए, तो आपको खर्चा नहीं करवा रही है, आपसे खूने चूफ रही है, आपको सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही पैसा। यही तो प्राइवेट और सरकारी में तो अंतर है, ठीक है। सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट जितना भी IIT है, NIT है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जितना भी टॉप इंडिया का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब में सरकार आपके ऊपर खर्च करती है, मैंने नाम मात्र का आपसे पैसा लेती है। मैंने आपको अगर पढ़ाने वहाँ रहने का खर्च अगर मान लेते हैं कि आपको वहाँ टोटल 1 महीना में 10,000 जा रहा है, तो 10,000 में आपसे 2 ही हज़ार लेती है गवर्नमेंट, और 8,000 आपका खर्चा सरकार वहन करती है।
और वहाँ से निकलने के बाद वैल्यू उसी लेवल का रहता है, ठीक है ना। डिमांड आपका काफ़ी रहता है गवर्नमेंट कॉलेज से, और सरकारी प्राइवेट वाला से निकलिएगा तो पैसा खूनो चूसा और निकलने के बाद वहाँ वैल्यू भी नहीं रहा, ठीक है। तो अभी देखिए, अब क्लास में अभी चलते चलते मोबाइल चला रहे हैं, तो समझिए घर पर जब कोई नहीं रहता होगा तो क्या करते होंगे? नहीं, जब घर पर कोई नहीं रहता होगा तो क्या करते होंगे बताइए? तो अभी दम पूरा का पूरा दम उसको दम कम खत्म करना पड़ेगा, दम सिर्फ 4 महीना आपके अपने जीवन के लिए, ठीक है। आपको अपना लाइफ के लिए 4 महीना, और अगर ये 4 महीने नहीं कीजिएगा तो सब उम्मीद छोड़ दीजिए, जितना पीछे से सब किए हैं सब खत्म हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डेडिकेशन तो चाहिए ना बाबू। तब आप मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन आपका जो कंपटीटर है जो इंडिया लेवल में बैठेगा वो ऐसी कर रहा होगा? नहीं, उसका हरकत आप देख नहीं रहे हैं, वो कभी वो सीधे रिजल्ट के बाद ही आवेगा, थोड़ा सा बस मीडिया उडिया पर में आवेगा, बस थोड़ा मुड़ा, वो फिर वो आवे नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा कि कैसे करता है, समझ रहे ना। देखिए देखिए, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का टफ हो गया है बाबू, ठीक ना, बहुत टफ लेवल है। देखिए, एक्सप्रेस द वेक्टर दिस, ये जो वेक्टर ए दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करना, व्यक्त करना है एज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के जोड़ के रूप में। मानिए जो वेक्टर है उसको 2 वेक्टर के जोड़ के रूप में तोड़ करके लिखना है, दो वेक्टर के जोड़ के रूप में। 1 इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, जो एक जो वेक्टर रहे वो वेक्टर बी जो यहाँ देल है उसके पैरेलल रहे, पैरेलल समझते हैं ना, समानांतर, और अगला जो वेक्टर रहे वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर रहे, अगला जो वेक्टर हो बी के परपेंडिकुलर। बोली सर हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ समझाते हैं। देखिए, ये जैसे मान लेते हैं ये पेन है, यही वेक्टर ए देल है, लाल वाला मार्कर वेक्टर ए देल है। अब इसी वेक्टर को, इसी पेन को 2 वेक्टर के जोड़ के रूप में लिखना है, 2 वेक्टर के जोड़ के रूप में। देखिए इसको हम लोग खोलते हैं, 2 वेक्टर के जोड़ के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये पेन था, इसी को देखिए 2 पार्ट में कर दी कि नहीं, जो वेक्टर ए देल था ना इसी को 2 पार्ट में कर दी, 2 पार्ट में हो गया ना। तो ये जो पहल का पार्ट है ना, ये पहल का पार्ट, ये जो वेक्टर बी देल है नीचे उसके ये वाला पार्ट पैरेलल होना चाहिए, ये वाला ये जो पहल का वेक्टर जो 2 पार्ट हुआ ना, तो 2 पार्ट में पहल का जो पार्ट है इसके पैरेलल होना चाहिए, और ये वाला जो अगला पार्ट है वही वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ए है, इसी को 2 वेक्टर के सम के रूप में दिखाना है, जोड़ के रूप में दिखाना है। पहला वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए और जो दूसरा वेक्टर है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हर एक जगह दिखेगा, ठीक बाबू। हाँ, नोट्स में नहीं है इस तरह का, ठीक, मैंने ये वाला क्वेश्चन, इसलिए हम इसको अलग से बता दे रहे बाबू। देखिए हम बाबू जब आपको पिछला पढ़ाए हैं एक और जो पार्ट वेक्टर का जो नोट्स दिए थे पहला वाला, तो इसमें बताए थे कि अगर 2 वेक्टर, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल रहता है, वेक्टर ए के पैरेलल कोई वेक्टर रहता है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू बी, पैरेलल या कोलिनियर, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0। याद होगा थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है, ठीक है बाबू। माने वेक्टर ए और बी पैरेलल अगर रहता है तो हम वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू बी लिख सकते हैं। लैम्डा इंटू बी से जितना भी वेक्टर आवेगा उस सारा का सारा वेक्टर ए के पैरेलल होगा, वेक्टर ए के पैरेलल होगा। तो हम देखिए लिखते हैं, देखिए एनी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी, ये जो वेक्टर बी जो नीचे देल है, कोई वेक्टर बी के पैरेलल इज टेकन एज, एनी वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी इज टेकन एज लैम्डा इंटू वेक्टर बी, लैम्डा इंटू वेक्टर बी करने से लैम्डा टपक गया, समझ आया। और यहां पर बगल में लिख देते हैं लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0। ये थ्योरी याद कीजिए, लैम्डा इंटू वेक्टर बी से जितना भी वेक्टर आवेगा उस सारा वेक्टर बी के पैरेलल होगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो वेक्टर बी के पैरेलल हमको लिखने का व्यवस्था था, मैथमेटिकली जुगाड़ था, लेकिन वेक्टर बी के परपेंडिकुलर लिखने का कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिखने का व्यवस्था नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि एंड वेक्टर सी इज एनी वेक्टर, वेक्टर सी कोई वेक्टर है, वेक्टर सी कोई वेक्टर है सच दैट इस प्रकार की वेक्टर जो सी है, सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, भी सी कोई वेक्टर है जो कि वेक्टर बी पर क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है
तो इसका मतलब दियर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए, लाल वाला पेन मार्कर को लिखना था, ये मार्कर को लिखना था दो वेक्टर के जोड़ के रूप में, इस प्रकार से जोड़ के रूप में लिखना था कि पहला वेक्टर वेक्टर बी के पैरेलल, तो पैरेलल वाला वेक्टर बी के पैरेलल कोई वेक्टर किस फॉर्म में लिखे हैं, लैम्डा इंटू वेक्टर बी के फॉर्म में, इस फॉर्म में जितना भी वेक्टर आएगा सारा वेक्टर बी के पैरेलल होगा। और अब प्लस एक और जो अगला वेक्टर जो था इसी वेक्टर को दो पार्ट में जोड़ के रूप में लिखना था, पहला बी के पैरेलल होना चाहिए, अगला बी के परपेंडिकुलर, तो बी के परपेंडिकुलर वेक्टर लिख नहीं सकते थे, तो हम मान लिए कि जो वेक्टर सी है वो कैसा वेक्टर है सर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। गलत कर दी क्या? नहीं, तो इसको पहले सी लिख सकते हैं सर। वेक्टर ए को दो वेक्टर के जोड़ के रूप में लिखना है, वन इज पैरेलल टू वेक्टर बी एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अतः हम वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर को हम वेक्टर सी मान चुके हैं, लेट किए, देखिए लेट यहां लिखे, लेट मतलब माने हैं। ओके सर, आई का एक्सेल पैरेलल वाला है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए यहाँ। चलिए देखिए, तो यहाँ से वेक्टर ए का वैल्यू डालिए सर, इसका वैल्यू सबका वैल्यू डालिए जो जानते हैं आप, पुट तो वेक्टर ए ऊपर दिया हुआ डालिए, तो यहाँ से 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप और इतना बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर बी यहाँ देल है जिसके पर हाँ पैरेलल और परपेंडिकुलर चाहिए, तो लैम्डा एक बार गुना कर दें, तो यहाँ लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप और इतना प्लस वेक्टर सी ने सर, हाँ, तो यहाँ से दियर फॉर वेक्टर सी बराबर ये तीनों इन आके घट जाएगा, तो घट जाएगा तो लैम्डा आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों से आई कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो 6 माइनस लैम्डा और प्लस जे कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर -3 बचेगा और माइनस लैम्डा ये ना आ जाएगा और प्लस फिर के कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से -6 माइनस लैम्डा वेक्टर सी आ गया जो माने थे वेक्टर सी आ गया। तो जो माने थे वेक्टर सी आ गया, तो क्या ये ओरिजिनल वेक्टर सी है कि डुप्लीकेट नकली है? नकली है, डुप्लीकेट है, लैम्डा के टर्म में है, लैम्डा के टर्म में लैम्डा निकालना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो हम मान चुके थे जो वेक्टर सी है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसा माने थे ना। हाँ, तो सिंस का मतलब चूंकि जो वेक्टर जो सी है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो दो वेक्टर कहीं भी परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सी डॉट बी बराबर 0। कहाँ से लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ से सी ऊपर से सी डॉट बी, तो सी डॉट बी मतलब आई इंटू 6 माइनस लैम्डा प्लस जे इंटू -3 माइनस लैम्डा और प्लस के इंटू -6 माइनस लैम्डा और डॉट बी यहाँ है, बी है बाबू आई प्लस जे प्लस के ना बाबू और इतना बराबर 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिखाए हैं, कैसे सिखाए हैं? आई वाला आई तो 6 माइनस लैम्डा, जे वाला जे माइनस, ये सब कर लेते हैं ना, और के वाला के तो -6 माइनस लैम्डा बराबर 0। 6 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से -3 होने चल जाएगा, तो -3 लैम्डा बराबर 3। बोली वाह, लैम्डा बराबर -1 निकल चुका है, तो लैम्डा बराबर -1 ऊपर पुट कर देंगे यहाँ पर, इसको कैपिटल मान लीजिए, लैम्डा -1 पुट कर देंगे, वेक्टर सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और लैम्डा भी आ गया तो लैम्डा बी से गुना कर देंगे तो पैरेलल वाला भी वेक्टर आ जाएगा। क्या लैम्डा तो मेन जड़ था, हाँ, तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन कैपिटल ए में, तो कैपिटल ए में पुट करें तो दियर फॉर वेक्टर सी, एंजॉय करके बोलिएगा, माइनस लैम्डा डालें तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7i हो जाएगा, लैम्डा यहाँ -1 प्लस हो जाएगा तो -2j हो जाएगा, और वहाँ हमको लगता है -5k हो जाएगा, क्या है? हाँ, एंड लैम्डा इंटू वेक्टर बी पैरेलल वाला कितना होगा, लैम्डा -1 और -1 में से गुना होगा, तो -i -j -k, तो दियर फॉर बोली करना क्या था, अभी तक हमको पता नहीं चला क्या करना था, कुछ नहीं करना था। देखिए मार्कर पेन था वो लाल वाला, हाँ, तो लाल वाला 6i और -3j और -6k बराबर -i -j -k प्लस 7i और -2j -5k। रुक जाइएगा, ये मार्कर पेन था और इसको दो पार्ट में जोड़ करके तोड़ के लिखा गया है।
सबसे पहले आगे ये देखिए कि इसको इसको जोड़ने से वो आवेगा कि नहीं आवेगा। हाँ नहीं आवेगा तो ऐसी गलत हो गया। जोड़ के देखिए 7i में से 1i चल जाएगा, 6y है 6y, आई -2j -3 आई -5 के -6 के, तो ये दोनों को जोड़ने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो ये जो वेक्टर जो दिया हुआ था दो पार्ट में टूट चुका है, लेकिन ये जो पार्ट है सर ये वेक्टर बी के पैरेलल है और ये जो पार्ट है वो वेक्टर बी के। बोलिए अच्छा जी ये वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है जी, तो इसका इसके साथ डॉट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा जी। हमको विश्वास नहीं होता, करके देख लीजिए। 7 में 1 से गुना होगा तो 7, यहाँ देख 7, -2 में 1 से गुना होगा, हाँ -2, और -5 में 1 से गुना होगा। बोले हाँ सर, तो -2 -5 -7 तो -7 + 7 0 आ रहा है। तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और ये जो है वो चूंकि लैम्डा स्केलर से गुना करके आया है तो नो डॉट पैरेलल होगा। समझ में आया सर? चलिए आएगा तो बना लीजिएगा ना, लिखिए।